हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान। आज अगला लेसन मैं अपना शुरू करने जा रहा हूं और कल मैंने जो लेसन आपको इसका वीडियो लाया था, मैं उस पे मैंने इन सारी चीजों के बारे में बताया था कि इंग्लिश इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना उसको बनाया गया हुआ है। आप लोग भी बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। असल में क्या है, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है। हिंदी हमने कैसे सीखी है? आप देखिए, बचपन से हमको किसी ने हिंदी का कहरा नहीं पढ़ाया, छोटा बड़ा नहीं सिखाया, किसी बच्चों को नहीं सिखाया जाता। लेकिन फिर भी वो जब बोलना शुरू करता है तो सबसे कौन सी लैंग्वेज पहले बोलता है? हिंदी। क्यों? क्योंकि वो जो आसपास सुनता है उसी से सेंटेंस मेक करना सीख जाता है। लेकिन हमारी मदर टंग हिंदी है, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि हम इंग्लिश बोलते बोलते रह जाते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसके लिए आपको आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आप अगर उन चीजों को ध्यान में रख करके आने वाले आगे के सारे क्लासेस लेंगे। क्योंकि मैंने ये जो पढ़ाना शुरू किया है, ये क्लास लेना शुरू किया है, ये एकदम क्रैश कोर्स नहीं है कि मतलब जिनको ABCD भी नहीं आती मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ये उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट कम से कम आपने हाई स्कूल या इंटर किया हुआ है, जिसमें आपने ग्रामर को हल्का मतलब पढ़ा हुआ है। तो मैं उसको खाली हल्का सा वेकअप करूंगा, ठीक है, रिवोक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि आपको उसका फंडामेंटल पता चल जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन पता चल जाए कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके सेंटेंस को मेक करेंगे और किस तरीके से आप उसको बोलेंगे। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। बहुत जरूरी लेक्चर है आज, इसको बिल्कुल भी स्किप और मिस मत करिएगा दोस्तों। इसके पहले वाला वीडियो मैंने उसका एनालिसिस देखा है, वीडियो को स्किप किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन उसको स्किप मत करिए। आगे बहुत अच्छी चीजें बताई जाती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप पूरा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कीजिए उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो टिप्स दूंगा वो सबसे पहले जो है वो 9 टिप्स हैं। 9 टिप्स हैं। वो कौन कौन से टिप्स हैं? सबसे पहला जो टिप्स है वो है प्रैक्टिस द 4 कोर स्किल। जो प्रैक्टिस करना है आपको, 4 कोर स्किल पर आपको मेहनत करना है। वो 4 कोर स्किल कौन कौन सी है? एक तो रीडिंग, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। रीडिंग कौन सी? आपको इंग्लिश की बुक्स, इंग्लिश की नॉवेल ले सकते हैं आप, इंग्लिश की मैगजीन्स आती हैं, उसको लेकर के आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। दूसरी क्या है? राइटिंग। जो आपने पढ़ा है उस पे आपके जो भी विचार हैं या जो कुछ भी आपको समझ में आया है, आप उसको कम से कम एक पैराग्राफ लिखना शुरू करिए। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो वो जहन में छप जाती है चीज। तो इस वजह से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में भी आएगा सेंटेंस, आपका दिमाग किस तरीके से और कितनी फ्रिक्वेंटली जो है वो आपका दिमाग सेंटेंस को फ्रेम कर रहा है। उसके बाद स्पीक। आपको कोई भी मौका नहीं छोड़ना है बोलने से। क्या होगा? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप सीख रहे हैं तो सीखने वालों की हंसी भी उड़ाई जाती है। और एक बात हमेशा इस दिमाग में अपने रखिए कि कभी भी कोई इंटेलिजेंट इंसान या कोई काबिल आदमी किसी भी लर्नर की हंसी या मजाक नहीं उड़ाता। वो अगर आप गलत बोलेंगे तो वो आपको करेक्ट कर देगा, ये आपके लिए बेहतर है, अच्छी बात है। और कभी भी कोई भी सही आदमी, कोई काबिल आदमी जो जानकारी रखता है वो और जो बड़प्पन है जिसके अंदर, वो कभी हंसी नहीं उड़ाएगा आपकी। तो बोलने की के लिए कभी मत हिचकिए, क्योंकि सबसे मेन तो है हमें अपने अंदर का डर खत्म करना है। जिस दिन वो निकल गया तो हमारी इंग्लिश मुंह से फटाफट निकलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिसन। देखिए दोस्तों, हमारे पास मुंह एक है, कान 2 हैं, तो जाहिर सी बात है हमको जो चीजें 2 दी गई हैं तो हमको इस्तेमाल भी उनका ज्यादा करना है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। सुनने से क्या होता है कि आप बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कैप्चर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और जब आप लोगों की सुनते हैं, आप बहुत सारे विचारों को सुनते हैं, तो देखिए क्या होता है, अगर आप 4 लोगों के ग्रुप में बैठे हैं और आपने अचानक से बोलना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसी नॉलेज हो जो आपके फायदे की है, लेकिन आप उससे चूक जाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी काबिलियत बताना शुरू कर देते हो तो जो काबिल लोग होते हैं वो खामोश हो जाते हैं। ये काबिल लोगों की पहचान है। काबिल लोग हमेशा खामोश रहते हैं, बहुत वक्त आने पर बोलते हैं, बहुत नपे तुले हुए शब्दों को तौल करके बोलते हैं। इसीलिए हमेशा बड़बड़ करने से बचें और हमेशा सुनने में यकीन रखें। ज्यादा सुनेंगे ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये 4 स्किल कौन सी हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्पीक और लिसनिंग। उसके बाद
अगला स्टेप आपको ये करना है, मैं समझता हूँ इस वक्त 95% जो व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं उनके पास स्मार्टफोन ही है, इसी वजह से देख रहे हैं। तो स्मार्टफोन में आप गूगल ट्रांसलेट ऐप का जरूर इस्तेमाल करें। ये ट्रांसलेट ऐप क्या करेगा, आपको सडनली दिमाग में कोई वर्ड आता है, सडनली दिमाग में कोई हिंदी का वर्ड आता है या कोई सेंटेंस आता है जिसको आप फौरन कोशिश करते लेकिन नहीं बना पा रहे, तो आप फौरन उसमें आप हिंदी में टाइप करिए और गूगल उसको ट्रांसलेट कर देगा। इससे क्या होगा, जब आपको कोई क्वेरी अपने मन में आती है और उसको आपको फौरन बता दिया जाता है तो वो दिमाग में एकदम चिपक जाती है, छप जाती है। तो उससे होगा क्या कि एक बार सेंटेंस, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं मजबूर हूं, ये सेंटेंस की आपको इंग्लिश नहीं आ रही कि मजबूर की क्या होती है, तो आपने फौरन गूगल ट्रांसलेट खोला, ऐप आपके पास है, आपने गूगल ट्रांसलेट में डाला मैं मजबूर हूं, उसमें लिख करके आई एम डेस्परेट। अब ये बात आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको जिस वक्त आपके दिमाग में ये चिंगारी उठी थी सवाल की, उसी वक्त उसे ठंडा कर दिया, उसी वक्त उसको उसका जवाब मिल गया। ये बात आप कभी नहीं भूलोगे। ये चीज ऐसे क्लास में तो चाहे जितना बताता चला जाऊंगा आप भूल जाओगे, लेकिन जिस वक्त आपको कोई सवाल पेश आएगा और उस वक्त आपका उसी वक्त उत्तर मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो आपको वो कभी भी दिमाग से मिट नहीं सकती, ये बात गारंटीड है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर जो है लिसन मोर। मैंने आपको पहले ही बताया कि कान दो हैं और मुंह एक है, तो हमको सुनना ज्यादा है। सुनने से आपको बहुत ज्यादा चीजें हो सकता है, आपको नए नए वर्ड सुनाई दे जाएं। जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर, आप तो नेटिव हो, अभी आप शुरुआत मान लीजिए कर रहे हैं तो जो ज्यादा अच्छा बोलने वाले हैं उनको सुनिए, न्यूज सुनिए इंग्लिश की जो है लिटरेचर, जो भी ऑडियो आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उनको देखिए, उनको सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जितना आप सीखेंगे नए नए वर्ड आपको मिल जाएंगे। बहुत से वर्ड ऐसे कि हम सोच ही नहीं पाते कभी, लेकिन सामने बोले जाते हैं तो हमको पता पड़ता है कि नहीं, ये वर्ड तो बहुत ही उम्दा वर्ड है और इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। उसके बाद रीड आउट लाउड। रीड आउट लाउड का मतलब क्या है कि जो भी आप पढ़ें, एटलीस्ट कम से कम कोशिश करिए कि एक पेज रीडिंग रोजाना करें। और रीडिंग किस तरीके से करें, बोल बोल के करें, तेज आवाज में। तेज आवाज में जब आपको करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे अजीब सी बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आप तेज बोलते हैं ना, तो आपकी जो जबान है ना, अभी वो हिंदी तो हम लोग कुछ भी आड़ी टेढ़ी बोलना होता है तो बोल लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हमारी जबान फौरन मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। लेकिन इंग्लिश में हम लोग फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इतना उसको बोला ही नहीं है, सीख रहे हैं, तो हमारी टंग ट्विस्ट नहीं होती। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले टंग ट्विस्टर पे ध्यान देना है। और वो कैसे हो जाएगा, जब आप रोज एक पेज एटलीस्ट लाउडली पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ना तो दिन भर चाहिए, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक पेज अगर लाउडली पढ़ेंगे तो आपकी टंग जो है वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत आसानी से कोई भी अल्फाज निकाल सकेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीड जो है करना है, रीड आउट करना है लाउडली। उसके बाद वॉच इंग्लिश। इंग्लिश के न्यूज चैनल देखिए, सबसे बेहतरीन। मैं मूवीज भी नहीं कहता, मैं कहता हूं आप न्यूज चैनल देखिए, क्योंकि न्यूज चैनल में ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे लाइनें बोली जाती हैं जो हम आम तौर से इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे बताया था पिछले लेसन में कि ग्रामर मायने रखती है, लेकिन इस हद तक मायने नहीं रखती। तो आपको इंग्लिश की न्यूज चैनल देखने हैं, समझने की कोशिश करना है, उससे आपको बहुत से वर्ड मिलेंगे फौरन गूगल ट्रांसलेट में, हिंदी देख लीजिए उसकी। ठीक है। उसके बाद ग्रुप बनाइए, मेक ए ग्रुप। एक ग्रुप बनाइए, आपके जैसे लोग और भी होंगे आपके ग्रुप में जो सीखना चाह रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे कहिए देखो भाई मैं एक ग्रुप बनाया हुआ हूँ, व्हाट्सएप पे बनाया हुआ हूँ, जूम ऐप है उस पर बनाया हुआ, तो आप कम से कम 2-4 मिनट या 2-4 घंटे ना सही, कम से कम आधे घंटे दिन में आपस में इंग्लिश में बात करिए, उल्टा सीधा बोलिए, एक पेपर लेकर के बैठ जाइए, एक दूसरे लोगों से कहिए कि हम तुम्हारी मिस्टेक पकड़ेंगे तो हमारी मिस्टेक पकड़ना। इस तरीके से क्या होगा, आपकी गलतियां दिन ब दिन सुधरती जाएंगी और आपकी झिझक निकल जाएगी, क्योंकि आप ग्रुप में बात करना शुरू कर चुके होंगे। अब दूसरी चीज क्या है, ग्रुप में आप ही जैसे सब होंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। चैट आप करें, इंग्लिश में करें, और चैट करें इंग्लिश में तो कभी भी स्लैंग का यूज ना करें, मतलब शॉर्ट में फॉर्म में यूज ना करें। जैसे आप देख रहे हैं आजकल चैट किस तरह का होता है, मैसेज लिखना होता है तो MSG लिख देते हैं। नहीं, ये सबसे ज्यादा इंग्लिश को हमारी खत्म कर रहा है। जितनी भी इंग्लिश आप सीख रहे हैं उसको चार्ट करके खत्म कर रहा है। ये जो हम लोग का जो शॉर्टन कर रहे हैं ना हम लोग वर्ड को, सबसे ज्यादा हमारी इंग्लिश की धज्जियां यही उड़ा रहा है। तो चैट करिए इंग्लिश में, तो पूरे पूरे वर्ड लिखिए उसमें। आप बिल्कुल टाइम मत सोचिए, आप सीख रहे हैं, आप हर चीज में अपने आप को सीखने के लिए ही करना है। आपको जो कुछ भी आप करें वो आप ये सोचे कि हम सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चैट करिए, इंग्लिश में करिए, फुल वर्ड लिख करके करिए।
अब राइट एन आर्टिकल डेली, मैंने आपसे बताया एक पेज एटलीस्ट लिखिए, किसी भी एक चीज पे आप सोच लीजिए। आपने निबंध तो 50 लिखे होंगे, आपने हाई स्कूल इंटर अगर किया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 5वीं के बाद से जो है ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोई भी एक चीज सोच लीजिए, उस पर एक ऐसे रोज लिखना है आपको। दिमाग आपका वर्क करने दीजिए दिमाग को। जब आप दिमाग से काम ही नहीं लेंगे तो वो सुस्त अवस्था में पड़ा रहेगा, मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से बनाएगा। अब आप चाह रहे कि एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता, उसको मांझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नौवां जो स्टेप है, फाइनल स्टेप, वो क्या, रिकॉर्ड योर वॉइस। आपके पास मोबाइल है यार, आप लोग फौरन उसको रिकॉर्ड करिए। जो भी आप स्पीच दीजिए आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। जस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस क्लियरली एंड लिसन योर वॉइस दैट योर वॉइस इज परफेक्टली और नॉट। इफ यू think that your voice is coming out perfectly, you are just listening your voice and you are being happy, that's wow, this is my voice। तो जब आपको ये फील आने लगे, आप अपनी वॉइस सुनेंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि हम यहाँ हेजिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी वॉइस लो आ रही है, यहाँ पे अच्छा नहीं बोल रहे। रोज आप रिकॉर्ड करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब अपनी इंसान अपनी वॉइस सुनता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो अपनी रिकॉर्ड करिए वॉइस को, अपने आप सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए। दूसरों से शर्म आती है, हेडफोन लगा के सुनिए, कमरे के अंदर सुनिए। कमरे के अंदर अकेले में करिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, उल्टा सीधा इंग्लिश में बोलिए अपने आप को देख करके। चेहरे के एक्सप्रेशन, मैंने आपको कल भी बताया था, चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी तो हम बहुत एक्सप्रेशन से बोलते हैं। हिंदी में हम किसी को बोलते हैं यार माफ कर देना यार, तो कितना अच्छा एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सॉरी। ये सॉरी का एक्सप्रेशन था ही नहीं, तो सॉरी भी आपसे यार सॉरी यार। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को भी लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक जो है गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं आज इंग्लिश बोलने का। दोस्तों गोल्डन रूल ये होता है, स्पीक स्लोली। हम में से सब लोग गलती मालूम क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम बहुत स्पीड से इंग्लिश बोलें। हम अपने आप को ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। दोस्तों आप कैसे बोलोगे, आपकी मदर टंग नहीं है ये। और कभी भी कोई काबिल आदमी फर्राटे से इंग्लिश कभी नहीं बोलता। बहुत आहिस्ता से रुक रुक के बोलिए। ये नहीं कि 4-4 मिनट में एक सेंटेंस बोले, लेकिन आहिस्ता से बोलिए। जैसे कि आप जल्दी से बोलेंगे ना तो आप बहुत सी मिस्टेक कर जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर जाएंगे, हो सकता है सेंटेंस फ्रेमिंग में मिस्टेक कर जाएं। इसी तरह होता है, जैसे आपने कहा कि यार मैं कल गया था स्कूल लेकिन कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो आप इसको इंग्लिश में अगर बोलोगे तो वो जब आप जल्दी से बोलोगे ना तो जाहिर सी बात है इतना लंबा सेंटेंस आप कैसे जल्दी से तोड़ लोगे, उसको कैसे फ्रेम कर लोगे, आपसे गलतियां हो जाएंगी, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, धीमे धीमे बोलना, आराम से बोलिए। आपने कभी जजेस को देखा है बोलते हुए, किसी बड़े जो IAS PCS लेवल के जो हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं वो कितनी कामली इंग्लिश यूज करते हैं, कितना आराम से बोलते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से बोलना है। फॉल्ट कहाँ पे है अब आपको मालूम है? आपको एक चीज और बताता हूं आज मैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये कुछ फ्रेज लिखे हैं, ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। तोड़ना, पढ़िए इनको। अंगूर, उधार लेना, समझाना, खोदना, पीटना। अब इनकी इंग्लिश बनाइए। इनकी इंग्लिश क्या आप लोग को आती है? सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है। अब इनको पढ़िए। ग्रैब, डिस्क्राइब, ब्रेक, बोरो, बीट, डिग। अंगूर, समझाना, तोड़ना, उधार लेना, पीटना, खोदना। इसको हमने कितनी आसानी से बोल दिया। दोस्तों यही तो फॉल्ट है जो हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया ना, वहां पर ही सबसे बड़ी फॉल्ट कर दी गई है। वहां फॉल्ट क्या कर दी गई कि हमको इंग्लिश पढ़ाते वक्त तो उसकी हिंदी बताएगी कि ब्रेक है तो ब्रेक की हिंदी याद करो, ब्रेक की मीनिंग याद करो, BREAK, ब्रेक। ब्रेक माने तोड़ना। लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि हिंदी की किताब उठाई जाए और ये बताया जाए कि तोड़ना अगर कहीं आए तो उसमें ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे कोई ब्रेक पूछता तो हम कहते हैं हाँ ब्रेक माने तोड़ना होता है। लेकिन अगर सडनली कोई ये पूछ ले कि यार फूल तोड़ लिया, तोड़ने का क्या होगा, सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तोड़ने की मीनिंग नहीं बताएगी इंग्लिश में क्या होती है, हमें ब्रेक की मीनिंग हिंदी में बताएगी। तो पहले हम समझ रहे हैं ना, बेस ही चौपट है। तो यही वजह है कि हम इंग्लिश में लेख करते हैं। इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा मैंने यही चीजें बताई हैं, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ, लेकिन अब एजुकेशन का वीडियो थोड़ा बहुत तो लंबा होता ही है दोस्तों।
तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कल से हमारी प्रॉपर तरीके से क्लास शुरू होगी, जिसमें आपको यकीन मानिए अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मज़ा आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम कुछ लोगों का भला हो जाए। अरे खुद भी देखिए, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम उन लोगों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को जो लोग बेचारे पैसे की कमी की वजह से या किसी भी हालातों की वजह से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो कम से कम वो सीख लें। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।